में भी चुनाव होना है, तो हम लोग अपने सदस्यों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, हम लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। तो कुछ विधानसभा 5, 6, 7 हो सकता है ऐसी जगह पर जहाँ पर हम जिनके लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, हम लोग उसको आगे रणनीति के तौर पर, पार्टी के रणनीति के तौर पर काम करेंगे। जो मुद्दे हैं जिन पर हम लोग को बातें करनी है, वो सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि सदस्यता अभियान, अपने सदस्य संख्या को बढ़ाना। बिहार में नहीं, बिहार के दूसरे प्रदेशों में, देश के दूसरे प्रदेशों में, खास करके बिहार से जो सटे हुए प्रदेश हैं, हमारा फोकस है, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न कहिए, चाहे एरिया का इम्पोर्टेंस कहिए कि हमारे लिए वो इम्पोर्टेंस है। जैसे उत्तर प्रदेश आप कहें, वेस्ट बंगाल आप कह सकते हैं, झारखंड ले सकते हैं। इन इलाकों में हम संगठन का विस्तार करना चाहते हैं, बृहद तरीके से संगठन का विस्तार करना चाहते हैं। उसकी आज चर्चा हो रही है और उस सदस्यता अभियान निश्चित तौर पर उसमें एक अहम रोल अदा करेगा। और जितने भी हमारे प्रतिभागी आए हुए हैं, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बिहार में हम किन जगह पर चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ेंगे, हमारी जो विचारधारा है, गरीबों की विचारधारा है, उनको हम कैसे और आगे बढ़ाएंगे, कैसे गरीबों की आवाज बनेंगे, कैसे उनको सशक्त करेंगे, इस पर भी एक चर्चा हो रही है। और जो चर्चा से विषय निकल के आएगा, हमारे आने वाला आगामी चुनाव में निश्चित तौर पर एक घोषणा पत्र के रूप में विकसित होकर के काम करेगा। और झारखंड में हम लोग आए हुए हैं, झारखंड के में भी चुनाव होना है, तो हम लोग अपने सदस्यों से पूछ रहे हैं कि आपकी क्या राय है, हम लोग यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। हमारी जो संगठनात्मक यहाँ की क्या स्थितियां, हमारी पार्टी की क्या है, पार्टी किस स्तर पर यहाँ पर खड़ी है। अगर ऐसा विचार आएगा कि हमें चुनाव लड़ना है, तो हम लोग इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे कि हम एनडीए में बिहार में हैं और देश में भी एनडीए के घटक दल हैं, तो हम उनसे भी वार्ता कर सकते हैं। माननीय सदस्य जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं और भी जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं, उनसे भी बात करके हम लोग अपनी पार्टी के बात को रखेंगे, अपनी कार्यकारिणी के जो फैसला आएगा उसकी बात को रखेंगे। और हम लोग चाहेंगे कि बिहार के अलावा यहाँ झारखंड में भी हम लोग उनके साथ चुनाव लड़ें, ताकि हमारा कोई यहाँ प्रतिनिधित्व विधानसभा में चुन के जाए। इससे हमारी पार्टी का विस्तार होगा। साथ साथ जिन मुद्दों को लेकर के, गरीबों को लेकर के हम आगे बढ़े हैं, बिहार में, झारखंड में भी अच्छी संख्या है गरीबों की। यहाँ आदिवासी भाई रहते हैं, यहाँ और दलित भाई रहते हैं। और गरीब शब्द हम सबके लिए बोलते हैं, किसी एक जात व्यवस्था हम नहीं करते हैं, सिर्फ गरीब की बात करते हैं। तो हम समझते हैं कि इन मुद्दों पर आज चर्चा होगी और एक अहम चर्चा होने वाली है। इसके बाद चर्चा के दौरान हम आप सबको प्रेस रिलीज के माध्यम से आपको सूचित करेंगे कि हमने क्या फैसला लिया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देते हैं कि हमारी पार्टी लोकसभा में चुनाव जीत के गई है और एक अहम मंत्रालय, जिसको सूक्ष्म, लघु और मध्यम जिसको कहते हैं मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय मिला है। एक ऐसा मंत्रालय है जहां उद्यमी हम बना सकते हैं, रोजगार सृजन कर सकते हैं। तो बिहार में नहीं, झारखंड में और अन्य प्रदेशों में भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। एक पार्टी केरला से आई है कि उसका लेबर पार्टी नाम है, वो हमारी पार्टी में मर्ज करना चाहती है, उनका भी प्रस्ताव आज हमारे पास रखा है। तो विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि हमारे पास और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जहां हैं वो सब आए हुए हैं। सबका विचार जानने के बाद एक प्रस्ताव, जो राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे, आर्थिक प्रस्ताव आएंगे, सामाजिक प्रस्ताव, सब पर चर्चा होने के बाद हम आपको स्पष्टता बता पाएंगे कि हमने क्या निर्णय लिया है और आगे हमारी क्या रणनीति होगी। तो आपको अब तक क्या स्थिति मिला और कितने सीट में आपको लगता है कि हाँ चुनाव लड़ सकते हैं एनडीए के साथ? देखिए, कुछ सीटें हैं जो बिहार के सीमावर्ती इलाकों से सटे हुए हैं, चाहे आप चतरा जिला ले सकते हैं, पलामू जिला ले सकते हैं। तो वहां पर कुछ हमारे बिहार से ही बहुत सारे लोग, धनबाद में भी देखते हैं कि बहुत सारे बिहार से ही लोग आकर के यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं और जो हमारी पार्टी को मानने वाले, समझने वाले हैं। तो कुछ विधानसभा 5, 6, 7 हो सकता है ऐसी जगह पर जहाँ पर हम जिनके लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, दलितों के लिए काम करते हैं और खास करके जिस समुदाय के लिए काम करते हैं उनकी संख्या अच्छी है। तो एक समन्वय और एक गठबंधन बना करके हम अगर चुनाव लड़ते हैं तो ये कारगर साबित होगा और रिजल्ट देगा। तो हम समझते हैं कि अभी हम जो हमारी पार्टी का सोच है कि 5-6 ऐसे विधानसभा है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। अगर गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन में फिर जितना सीट मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन हम अगर हमारा प्रस्ताव आता है आज कि हम अकेले भी लड़ सकते हैं तो उस पर, उस संभावना पर भी हम विचार कर सकते हैं। हाँ, अगर आज के कार्यकारिणी में प्रस्ताव है, इस पर भी एक प्रस्ताव है, इस पर चर्चा हो रही है। चर्चा के दौरान उसके उपरांत अगर ये विचार आता है तो उस पर पहले तो हम गठबंधन की बात करेंगे। अगर गठबंधन की बात हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो हम अगर समझते हैं कि मेरे कार्यकर्ता उन विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार हैं, सक्षम है, हमारी पार्टी का संगठन अच्छा है, उसका आकलन भी हम लोग कर रहे हैं, तो हम
मानी संख्या हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कम ही संख्या हो, लेकिन हम चाहते हैं कि पार्टी का कोई न कोई यहाँ चुनाव लड़े ताकि पार्टी का संगठन का विस्तार हो, कार्यकर्ता का निर्माण हो। अच्छा, यहाँ पे मुख्यमंत्री यहाँ पे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, संगठन की स्थिति मजबूत करना चाह रहे हैं, आपको क्या लग रहा है बाहर से आए लोग की वजह से यहाँ डेमोक्रेसी बदली है, वो परेशानी हुई? देखिए, हम इस बात को मानते हैं कि जो इस राज्य के लोग हैं उनका तो पहला अधिकार होता है, बाहर के लोग आते हैं, अब बाहर के लोग आते हैं तो डेमोग्राफिक चेंज नहीं होता है, वो एक आउटपुट अपना देते हैं, अपना योगदान ही देते हैं। और कोई व्यक्ति बहुत दिनों से यहाँ अगर रह रहे हैं, मान लीजिए 25 साल 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो एक हिस्सा है यहाँ के, तो डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होता है। और उनके आने से और भी यहाँ के जो आर्थिक गतिविधियां हैं तेज होगी, तो हम इस बात को नहीं मानते और हम समझते हैं कि बहुत लोग बिहार से आए हुए हैं, गया से भी बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, औरंगाबाद के लोगों को देख रहे हैं जो यहाँ पर अच्छा अपना कारोबार कर रहे हैं। आप पत्रकार बंधु हैं, वो भी आप बिहार से आए हुए हैं, तो आपके आने से यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आना है, कोई कमी नहीं आना, और यहाँ और अच्छे तरीके से काम हो रहा है। आप भी पत्रकार बंधु हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है और पूरे देश में सबका अधिकार है। लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ के जो उस समुदाय के लोग हैं, आदिवासी समुदाय के लोग हैं जो गरीब हैं, निश्चित तौर पर उनको यहाँ मौका मिलना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको समाज के मुख्य धारा में आना चाहिए, देश की प्रगति में उनका स्थान होना चाहिए। इस बात को हम लोग मानते हैं और बिहार में भी हम लोग करते हैं। जो समाज के सबसे नेग्लेक्टेड व्यक्ति हैं, समाज के सबसे पीछे रहने वाले व्यक्ति हैं, उनकी आवाज हम है, उनको हम बाहर लाते हैं, पगडंडियों में रहने वाले हैं, पहाड़ों पर रहने वाले, वहां जाकर के हम उनको कहते हैं दरवाजा खटखटा के कि अभी समय आ गया कि अपनी राजनीतिक भागीदारी को आप बढ़ाएं, अपनी राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित करें, जो अधिकार आपको मिला है संविधान के द्वारा उस अधिकार के बारे में जाने और अपने अधिकार को लेने का काम करें। तो बिहार ही नहीं, पूरे देश में हमारा एजेंडा है जिस पर काम कर रहे हैं। और झारखंड में भी जब आएंगे तो निश्चित तौर पर टारगेट समूह हमारे उन लोग होंगे जो यहाँ के नेटिव हैं, प्रिमिटिव्स हैं, जो आज कहीं न कहीं इस विकास की मुख्य धारा से अलग हैं, जो यहाँ के लोग हैं, उस समुदाय के लोग कहते हैं कि हम उस समुदाय से आते हैं, उनको मौका मिला है कि मुख्यमंत्री बने हैं और विभिन्न पदों पर रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति उनकी ऐसी है। ऐसे लोगों को हम कहना चाहते हैं कि आप सिर्फ डेमोग्राफी की बात नहीं करें, किसी की बात नहीं करें, आप उन लोगों के लिए काम करें, उनको मुख्य धारा में लाएं। हमारी पार्टी को अगर यहाँ मौका मिलता है, निश्चित तौर पर हमारा टारगेट समूह वही होंगे।